एक बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी सेक्शन है। वो है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप पढ़ा हुआ था। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप पढ़ा हुआ था कि ग्रुप का ऑर्डर, उसमें जितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वही उसका ऑर्डर हो जाता है। और जनरली यदि जी कोई ग्रुप है तो और उसका ऑर्डर n है तो हम इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू एन, या फिर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। तो हम अल्टरनेटिवली दोनों में से कोई भी यूज करेंगे सिंबल। ज्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ मॉड ऑफ जी इज इक्वल टू एन इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप तो बहुत सिंपल है। यदि ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होगा, और यदि ग्रुप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं लिख सकते। उस केस में हम सिंपली बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इनफाइनाइट। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। किसी एलिमेंट का ऑर्डर हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी ग्रुप में। सपोज करते हैं लेट जी बी अ ग्रुप। जी एक ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी। ए इसका कोई एलिमेंट है। तो हम ऑर्डर ऑफ ए को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द ऑर्डर ऑफ ए is the least positive integer n such that a raised to the power n is equal to e, such that a raised to the power n is equal to e, where e is the आइडेंटिटी ऑफ जी। जहां पर e है आइडेंटिटी ऑफ जी। यहाँ पर a रेस टू द पावर n का मतलब क्या हो गया? a रेस टू द पावर n, a रेस टू द पावर n का मतलब हो गया a को a से ही ऑपरेट कर रहे हैं n टाइम्स। मींस a ऑपरेटेड विथ a स्टार a स्टार a स्टार a हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। यदि ऑपरेशन प्लस है तो a रेस टू द पावर n का मतलब हो गया a प्लस प्लस a कितने टाइम्स? n times, which is similarly na, which is equivalent to na। तो हम a रेज टू द पावर n को इस तरह से समझेंगे कि a खुद से ऑपरेट हो रहा है n टाइम्स। तो a रेज टू द पावर n की तो मीनिंग समझ में आ गया। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? g एक ग्रुप है, a बिलोंग्स टू g है, a का ऑर्डर है। a का ऑर्डर क्या है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। n क्या है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर तो क्वाइट नेचुरल, जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 1 है, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगी। सच दैट a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू e, मतलब इससे छोटा। सपोज कीजिए कि a रेज टू द पावर 9 भी आ रहा है और a रेज टू द पावर 3 भी e आ रहा है, ठीक है। लेकिन a रेज टू द पावर 2e के इक्वल नहीं है। इससे छोटा कोई भी, ना ही 2 इक्वल है, ना ही 1e के इक्वल है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर कोई इससे छोटा, 3 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर 2 और 1 है। तो 3 से छोटा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है जिसके लिए a रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू e आ रहा हो। लेकिन इससे बड़ा है, तो बड़ा होने से मतलब नहीं, ऐसा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा हो और a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू e को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो n सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं an इज इक्वल टू e, और इसको सेटिस्फाई करने वाला इंटीजर्स हो सकता है n1 n2 एंड सो ऑन। बहुत सारे इंटीजर्स ऐसा हो सकता है। तो ये जो सेट है इंटीजर्स का जो a n इज इक्वल टू e को सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें से जो सबसे छोटा n है वही होगा इसका ऑर्डर, यानी कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that a raised to the power n is equal to e, where is the identity of g। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ऐसा n मिलेगा? यदि ग्रुप फाइनाइट हो तो जरूर मिलेगा।
यदि ग्रुप फाइनाइट नहीं है तो ऐसा n मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। हम आगे के थ्योरम्स में ये हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, इसके बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन बड़ा ही सिंपल है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये हम इसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम इससे आगे बढ़ते हैं। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that a raised to the power n is equal to where is the identity of g। अब ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट भी कर सकता है या नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। इफ सच an integer n does not exist, एग्जिस्ट करेगा तो वही ऑर्डर हो जाएगा। यदि एग्जिस्ट नहीं करेगा देन we say that a is of infinite ऑर्डर। ए को हम बोलते हैं इनफाइनाइट ऑर्डर को, ठीक है। इफ ऑर्डर ऑफ ए is n, then symbolically we represent it as, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n। दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अब ये तो डिफिनीशन हो गया, जब तक एग्जाम्पल ना दिया जाए तब तक समझ में नहीं आता है प्रॉपरली। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेने के लिए ग्रुप लेना पड़ेगा और फाइनाइट ग्रुप लेते हैं। इसके बाद इनफाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर के ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले फाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर के ऊपर हम बात करते हैं। हमें ऑर्डर के लिए क्या ध्यान रखना है, a raised to the power n is equal to e and n is such least positive integer, जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। उससे छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर ना हो जो इसको सेटिस्फाई करे। तो हम डेफिनेशन को अपने ध्यान में रखते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, मतलब ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप के। एग्जाम्पल हमने फाइनाइट ग्रुप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे। एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है ग्रुप ऑफ यूनिट्स। ग्रुप ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे U12 की बात करते हैं। U12 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जो 12 के को प्राइम हो, मतलब जिनका जीसीडी 12 के साथ 1 हो। तो 1 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। ये हो गया U12। और ऑपरेशन क्या है, ये जो ग्रुप बनाता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 हमें पता है, जब किसी दो नंबर को a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 b की वैल्यू कहती है रिमाइंडर when a into b is divided by 12। जब हम 12 से डिवाइड करेंगे a into b को, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा that will represent by a multiplication modulo 12b। यहाँ m रहेगा तो m से करते हैं। ये चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अब हम देखना चाहते हैं इस ग्रुप के हर एक एलिमेंट के ऑर्डर के ऊपर। तो इसमें U12 का ऑर्डर क्या है, 4। मतलब ये जो ग्रुप है उसमें कितने एलिमेंट्स है, 4 है। तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है। अब अलग अलग एलिमेंट है और उसके हम ऑर्डर की बात करते हैं। तो 1 इज आइडेंटिटी। 1 का पावर 1 रखेंगे तो वापस आइडेंटिटी मिलेगा, और 1 से छोटा सा कोई नंबर नहीं है पॉजिटिव नंबर जो कि इसको सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 इज 1। इस बात को ध्यान में रखना है। आइडेंटिटी ही एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 1 है, इसको छोड़ के कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 1 हो सकता है। आइडेंटिटी इज द यूनिक एलिमेंट व्हिच सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। और हर एक ग्रुप में ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी हर एक ग्रुप का एलिमेंट होता है, नहीं तो ग्रुप ही नहीं फॉर्म करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं ग्रुप फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, उसमें एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। अब आते हैं 5 का ऑर्डर निकालना है। तो 5 का पावर 1 तो 5 है, विच इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी इज 1। तो 5 का स्क्वायर क्या है, 5 स्क्वायर इज 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 5। तो 5 5 जा 25 हो गया, और 12 से डिवाइड करेंगे 25 को तो रिमाइंडर 1 होगा। तो इसका मतलब है कि 5 स्क्वायर इज 1 विच इज आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी के इक्वल है। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ 5 इज 2, यानी कि सबसे छोटा 2 है, 1 पे नहीं हो, लेकिन 2 पे आइडेंटिटी मिल गई। हमने क्या कहा था, a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू e, जहां n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 5 का पावर 1 e के इक्वल नहीं था, लेकिन 5 का पावर 2 e के इक्वल है, और 1 के बाद दूसरा पॉजिटिव इंटीजर 2 है, तो 2 पे आ जा रहा है। अब इससे बड़ा हो से फर्क नहीं पड़ता, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू e को सेटिस्फाई कर रहा है वो 2 है, इसलिए 5 का ऑर्डर हो जाएगा 2। उसी तरह हम 7 के ऑर्डर की बात करें, 7 स्क्वायर इज 7 raised to the power 1 is 7, which is not equal to e, but 7 square is 7 multiplication modulo 12 7 7 7 49, 49 को 12 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, which is equal to e. This implies order of 7 is 2। उसी तरह हम 11 की बात करें तो 11 raised to the power 1 is 11, which is not equal to e। 11 raised to the power 2 is 11 multiplication modulo 12 11 is equal to 121, और 121 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, which is equal to e। This implies order of 11 is equal to 2। तो ऑर्डर ऑफ 11, तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर हमने निकाल लिया, 1 का ऑर्डर भी निकाल लिया, 5 का ऑर्डर भी निकाल लिया, 1 का ऑर्डर ये है, 5 का ऑर्डर ये है, 7 का ऑर्डर और 11 का ऑर्डर। तो खास बात क्या है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये एक रिलेशन है जो कि हम बाद में भी ऑब्टेन करने वाले हैं। जब हम लैग्रेंज थ्योरम को प्रूफ करेंगे, वहां पर हम प्रूफ करेंगे ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और हर एक एलिमेंट अपने ऑर्डर का सब ग्रुप जनरेट करता है, हेंस ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप हम उसमें आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, और इसका हम यूज कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट है इसका यूज हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि U12 में टोटल एलिमेंट U12 का ऑर्डर 4 है, तो 4 को डिवाइड करने वाले नंबर्स क्या है, 1 2 एंड 4। तो इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर या तो 1 होगा या 2 होगा या फिर 4 होगा। ये गारंटी नहीं करता है कि इसको जो नंबर डिवाइड करेगा उस ऑर्डर का इसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है।